हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग एडुटेरिया के बिहार स्पेशल से जितना भी प्रैक्टिस सेट है 51 टोटल प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये 10 मिनट शो चलता है। 10 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। आज हम लोग इसी में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इसके जितने भी प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है सबको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ इससे इम्पोर्टेंट जो भी बातें हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। और जनसंख्या की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो AW में आता है दक्षिण बिहार। वही अगर उत्तरी बिहार की बात करें तो वो CWG में आता है। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है। और बिहार में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। और सबसे कम जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? औरंगाबाद में होती है। क्वेश्चन 4 है, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो इनमें जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है इन सब में है। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 5 है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो ये फतुहा में आके गंगा में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। ठीक है। और पुनपुन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है? पलामू में है। और ये पलामू कहाँ है? तो झारखंड में है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? सोन नदी है। ठीक है। दक्षिण बिहार की क्या है? ये सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन 7 है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये कैमूर में है। कहाँ है? ये कैमूर में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो ये रोहतास में होता है। कहाँ होता है? रोहतास में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बांध सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये फतुहा में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारा, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 2017 में की गई थी। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ है? तो जहानाबाद में है। क्वेश्चन 13 है हमारा, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो किस नेता को? तो जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण को। कोई क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो ये बिहार बंधु है, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो इमदाद अली खां के द्वारा। क्वेश्चन 16 है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? कन्यादान थी। कब आई थी सामने? तो ये 1965 में आई थी। ठीक है। क्वेश्चन 17 है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है? विस्तार है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। क्वेश्चन 18 है, जनजाति की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से तो शेखपुरा है। कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा। क्वेश्चन 19 है, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आयोजित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो ये 26 थी। कितनी थी? 26। क्वेश्चन 20 है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 2015 में की गई थी। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो ये अनुच्छेद 154 के तहत। अनुच्छेद 154 के तहत। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 है, बिहार के ग्राम सभा में कितनी बैठक एवं वर्ष में बुलाए जाने की प्रावधान है? तो कितना? 4 बार। ठीक है। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची के विषय में बनाया गया था? तो कब? 1935 में बनाया गया था। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो ये 3 माह तक रोक सकता है। क्वेश्चन 25 है, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6। 1/6। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार की दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो राजगिरी का, जिसको हम लोग राजगिरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष का क्षतिग्रस्त किया था? तो किसने किया था? शशांक ने किया था। बोधि वृक्ष को क्या कर दिया था? काट दिया था उसने। क्वेश्चन 28 है,
औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो अजीमाबाद रख दिया था। क्वेश्चन 29 है, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में बना था। क्वेश्चन 30 है, 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद जुबैर थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 31 है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए? तो हजारीबाग जेल। कहाँ? हजारीबाग। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कहाँ थे? उनको कौन से जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। ठीक है, क्वेश्चन 32, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानता किस विषय का चित्रण है? तो बिहार के सामान्य जनजीवन का इसमें क्या है? चित्रण किया गया पटना कलम में। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मजहरुल हक ने किया था। किसने किया था? मजहरुल हक ने। और कब किया था? तो 1921 में किया था, यानी कि असहयोग आंदोलन के समय। क्वेश्चन 34 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को किया गया था। किसको किया गया था? सारण को। क्वेश्चन 35 है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके? कालाशोक। और कब हुआ था? तो 383 बीसी में। पहला कब होता है? 483 में, जो कि अजातशत्रु रहते हैं उसके। दूसरा में कालाशोक रहते हैं, तीसरा में अशोक रहते हैं, और चौथा में कौन रहते हैं? तो कनिष्क रहते हैं। ठीक है, और जो चौथा होता है वो सिर्फ बिहार के कहाँ होता है? बाहर होता है, यानी कि वो कश्मीर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा? तो महेंद्र को भेजा था। किसको भेजा था? महेंद्र को। क्वेश्चन 37 है हमारा, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदनपुरी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो धर्म स्वामीन ने किया। किसने किया? धर्म स्वामीन ने। ठीक है, ओदनपुरी के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। ठीक है, और नालंदा के कौन है? तो कुमारगुप्त है। इसी तरीके से एक और आता है जिसके संस्थापक कौन होते हैं? धर्मपाल होते हैं। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। क्वेश्चन 38 है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो अफगानियों का अधिकार था। और अफगानियों में सबसे मेन कौन थे? शेरशाह सूरी। क्वेश्चन 39 है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत का रूप दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तो 1580 ईस्वी में। क्वेश्चन 40, अंग्रेजी व्यापारी ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1651 में किया था। कब किया था? 1651 में। और डचों ने कब किया था? तो 1632 में किया था। क्वेश्चन 41 है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब का सहयोग किया? तो कानपुर युद्ध में। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1857 के समय हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 है हमारा, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये नालंदा से प्राप्त हुआ है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। कौन से आंदोलन का हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो बक्सर का युद्ध। यानी कि कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 1764 में हुआ था। और इसके बाद एक संधि होती है जिसका नाम रहता है इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन 45 है, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र जिला से प्राप्त हुए हैं? तो ये सारण एवं वैशाली से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 46 है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। कौन था वो? विदेह। क्वेश्चन 47 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी में किया गया था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र के किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो वृहद वंश का मिलता है। क्वेश्चन 49 है, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 15 वर्ष। क्वेश्चन 50 और हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो प्राचाय। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को हम लोगों ने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आप से मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आपने प्रैक्टिस सेट 8 तक अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।